गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व और भौतिक भूगोल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, नदियाँ और जलवायु। ये सवाल न केवल आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आप किसी न किसी तरह की परीक्षा की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे विश्व भूगोल से रिलेटेड, जो कि आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी इटली। सही जवाब ऑप्शन बी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 2, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अक्टूबर से नवंबर के दौरान वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? आपके ऑप्शन है ए शीतकालीन मानसून, ऑप्शन बी पीछे हटता दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी स्थानीय हवाएं। सही जवाब ऑप्शन बी पीछे हटता दक्षिण मानसून। दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अक्टूबर से नवंबर के दौरान बारिश उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम खत्म होने के बाद आता है। यह मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ले आता है और पूर्वी तट पर बारिश करता है। प्रश्न नंबर 3, प्लंज होल किस प्रकार का भू आकृति है? आपके ऑप्शन है ए पवन का अपरदनात्मक भू आकृति, बी नदी का अपरदनात्मक भू आकृति, ऑप्शन सी ग्लेशियरों का अपरदनात्मक भू आकृति, ऑप्शन डी पवन का निक्षेपणात्मक भू आकृति। सही जवाब ऑप्शन बी नदी का अपरदनात्मक भू आकृति। प्रश्न नंबर 4, ग्रेट प्लेन्स निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्रेट प्लेन्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स ये राज्य शामिल हैं: मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, नेब्रास्का, कैंसस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, टेक्सास और न्यू मैक्सिको। कनाडा में ग्रेट प्लेन्स ये प्रेयरी प्रांत शामिल हैं: मैनिटोबा, सस्केचुआन और अल्बर्टा के कुछ हिस्से। प्रश्न नंबर 5, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए तूफान, ऑप्शन बी टाइफून, सी बवंडर, डी विली विलेज। सही जवाब ऑप्शन डी विली विलेज। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को विली विलेज कहा जाता है। वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आने वाले चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून कहते हैं, और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात को चक्रवात कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ में आने वाले चक्रवात को तूफान कहते हैं। पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रांत में आने वाले चक्रवात को आंधी कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम हैं। प्रश्न नंबर 6, जाजा जलाशय किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मिस्र, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी इक्वाडोर। सही जवाब ऑप्शन सी क्यूबा।
दोस्तों क्यूबा में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। यह मध्य क्यूबा में सैंक्टी स्पिरिट्स प्रांत में शहर से 10 किलोमीटर की दूर है। इसका जल दर्पण क्षेत्र 113.5 वर्ग किलोमीटर है, यानी 43.8 वर्ग मील। प्रश्न नंबर 7, ब्रिज ऑफ हॉर्न्स किन दो देशों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित पुल निर्माण परियोजना है? आपके ऑप्शन है ए यमन और एरिट्रिया, ऑप्शन बी यमन और इथोपिया, ऑप्शन सी यमन और जिबूती, ऑप्शन डी यमन और केन्या। सही जवाब ऑप्शन सी यमन और जिबूती। ब्रिज ऑफ हॉर्न दक्षिण अफ्रीका, जिबूती और यमन के तटों के बीच बाब अल मंडेब के पार लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक पुल बनाने के लिए प्रस्तावित निर्माण परियोजना है। प्रश्न नंबर 8, मोर्ने डायब्लोंटिस पर्वत किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए डोमिनिका, ऑप्शन बी डोमिनिकन गणराज्य, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी बारबाडोस। सही जवाब ऑप्शन ए डोमिनिका। प्रश्न नंबर 9, पिकार्ड नदी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, ऑप्शन बी बहामास, ऑप्शन सी डोमिनिका, ऑप्शन डी स्पेन। सही जवाब ऑप्शन सी डोमिनिका। प्रश्न नंबर 10, कौन से 3 देश नेपोनम 1 को कवर करते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, ऑप्शन बी कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू, ऑप्शन सी मैक्सिको, होंडुरास और निकारागुआ, ऑप्शन डी ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। सही जवाब ऑप्शन बी कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू। माउंट चिम्बोराजो किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। सही जवाब ऑप्शन सी इक्वाडोर। दोस्तों माउंट चिम्बोराजो इक्वाडोर देश में स्थित है। यह इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से भी एक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6263 मीटर यानी 20,548 फीट है। यह मध्य इक्वाडोर के एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह राजधानी क्विटो से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा महासागर घाना की तटरेखा बनाता है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। सही जवाब ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों घाना की जो तटरेखा है वो अटलांटिक महासागर बनाता है, यानी अटलांटिक महासागर के तट पर बोबोवासी द्वीप शामिल है। घाना में मैदान, निचली पहाड़ियाँ, नदियाँ, वोल्टा झील, दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील डोडी द्वीप और घाना के दक्षिण अटलांटिक महासागर तट पर बोबोवासी द्वीप शामिल हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अल्फोल्ड मैदान के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रेट हंगरी मैदान, ऑप्शन बी ग्रेट डेनिश मैदान, ऑप्शन सी ग्रेट स्विस मैदान, ऑप्शन डी ग्रेट स्कैंडिनेविया मैदान। सही जवाब ऑप्शन ए ग्रेट हंगरी मैदान। ग्रेट हंगरी मैदान, जिसे अल्फोल्ड या ग्रेट अल्फोल्ड मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यह वो मैदान है जो हंगरी के आधुनिक क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। यह व्यापक पैनोनियन मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। हालांकि ग्रेट हंगेरियन मैदान प्राचीन रोमन प्रांत पन्नोनिया का हिस्सा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में ट्रायोन की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद बनाई गई नई राजनीतिक सीमाओं द्वारा इसका पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को समायोजित किया जाने का कारण इसका क्षेत्र काफ़ी कम हो गया। प्रश्न नंबर 14, करहन जुकर जल विद्युत संयंत्र किस देश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? आपके ऑप्शन है ए आइसलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। सही जवाब ऑप्शन ए आइसलैंड। प्रश्न नंबर 15, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन बी जावा द्वीप, ऑप्शन सी सुलावेसी द्वीप, ऑप्शन डी बोर्नियो द्वीप। सही जवाब ऑप्शन बी जावा द्वीप।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहरी समूह है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा जल निकाय इराक देश की तटरेखा बनाता है? आपके ऑप्शन है ए लाल सागर, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी अदन की खाड़ी, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। सही जवाब ऑप्शन बी फारस की खाड़ी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की सबसे बड़ी झील है? आपके ऑप्शन है ए लफ लीन, ऑप्शन बी लफ एलन, ऑप्शन सी लफ कारिब, ऑप्शन डी लफ नेग। सही जवाब ऑप्शन सी लफ कारिब। दोस्तों अगर बात की जाए आयरलैंड की सबसे बड़ी झील लाफ कारिब है। ये आयरलैंड गणराज्य में स्थित है और इसमें करीब 800 बिलियन लीटर पानी है। यह करीब 3 लाख से ज़्यादा ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए काफ़ी है। प्रश्न नंबर 18, पुंचाक जया किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, सी वियतनाम, डी फिलीपींस। सही जवाब ऑप्शन है इंडोनेशिया। दोस्तों अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत पुंचक जाया है। यह पर्वत पापुआ प्रांत में स्थित सुदीरमन पर्वतमाला में है। इसे कार्स्टेंस शिखर भी कहा जाता है। यह नई गिनी द्वीप और पूरे ओशियानिया क्षेत्र का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर कोरिया द्वारा स्थापित प्रचार गांव कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए केजोंगडोंग, ऑप्शन बी प्योंगयांग, ऑप्शन सी सियोल, डी नम्पो। सही जवाब ऑप्शन ए केजोंगडोंग। दोस्तों केजोंगडोंग जो है ये उत्तर कोरिया में एक पोटेमिकन गांव है। ये कोरियाई डीमिलिट्रीकृत जोन के उत्तर के आधे हिस्से में स्थित है। उत्तर कोरिया में इसे शांति गांव के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तर कोरिया के बाहर के लोगों द्वारा विशेष रूप से दक्षिण कोरियाई और पश्चिमी मीडिया में व्यापक रूप से प्रोपेगेंडा गांव के रूप में भी संदर्भित किया गया है। प्रश्न नंबर 20, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन है प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत और हिंद महासागर, ऑप्शन डी अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर। सही जवाब ऑप्शन ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर। दोस्तों पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह एक मानव निर्मित जल मार्ग है। यह पनामा के इस्तमुस से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 40 मील है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था। यह नहर 1914 में खोली गई थी। इस नहर का स्वामित्व और प्रशासन पनामा के पास है।